किसान भाइयों नमस्कार। आप मेरे YouTube चैनल किसान सलाहकार को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि अपने को नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो का बनाने का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग हर बार परंपरागत खेतियां हैं उनके बारे में हम लोग रोज बात करते हैं, लेकिन एक नई खेती के बारे में यदि अपने बात करें तो मेरे हिसाब से किसान को फायदा हो सकता है। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग एक नई खेती की जो बात करने जा रहे हैं वो खेती है स्ट्रॉबेरी की खेती। तो इस खेती को एक समझने के लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखो। हो सकता है कि मैं इस वीडियो को बनाने के अंदर कहीं ना कहीं गलत हो सकता हूं, लेकिन यदि अपने बात करते हैं कि एक नया आइडिया जो अपने को आ सकता है, लोग कर भी रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती, ये नहीं है कि नहीं कर रहे। हरियाणा के अंदर आज 15 साल हो गए लोग स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, राजस्थान में हो रही है, पंजाब के अंदर हो रही है। तो हम भी एक नया आइडिया लेके हम एक नई खेती के बारे में सोच सकते हैं। इसी के आधार पर मैं जल्दी ही आपको मतलब आने वाले टाइम के अंदर जहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती हो रखी है, पंजाब के एक दो किसानों से मैं मतलब यूट्यूब के माध्यम से जरूर बात करवाऊंगा कि उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती किस टाइप से की हुई है और उनको क्या फायदा हो रहा है। भाई इस नई खेती के अंदर कोई फायदा है या नहीं है, यदि फायदा हो रहा है तो वो कितना हो रहा है और इसमें समस्याएं क्या आ रही है। तो उस पर एक वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा मैं, तो वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी मैं डालूंगा। तो आप लोग उस टाइम उस वीडियो को देखना, लेकिन उससे पहले स्ट्रॉबेरी की खेती की पूरी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से लो ताकि हमें भी एक प्रकार का मतलब नॉलेज हो कि स्ट्रॉबेरी की खेती किस प्रकार से हो सकती है। पहली बात तो ये है कि जो स्ट्रॉबेरी की खेती है वो पहाड़ी क्षेत्रों की खेती है, लेकिन अभी पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि ये मैदानी क्षेत्रों के अंदर भी होने लगी है, जैसे कि पंजाब के अंदर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, यानी कि इस टाइप से लोग अलग अलग राज्यों के जो किसान है वो इसमें दिलचस्पी लेने लगे हैं। और परंपरागत खेतियां जो अपनी ऑलरेडी पहले ही चल रही है उनके मुकाबले जो है ये खेती अधिक मुनाफे देने वाली फसल की श्रेणी में गिनी जाती है, जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इसके तीन तरीके हैं उगाने के। एक तो अपने पॉली हाउस के अंदर हम लोग इसको उगा सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी से हम लोग इसको उगा सकते हैं, और एक सामान्य जो हम लोग तरीके से जो फार्मर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उस तरीके से भी हम लोग इसको उगा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो चर्चा हो रही है वो हो रही है कि सामान्य तरीके से हम लोग कैसे उगा सकते हैं। तो इस वीडियो में जो चर्चा होनी है कि सामान्य जो प्रैक्टिस किसान की है तो वो किस टाइप से हम लोग मतलब स्ट्रॉबेरी की खेती हम लोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर जानकारी दी हुई है। सबसे पहली बात जो आती है कि इसका लगाने का टाइम क्या है। तो अपने जो इलाके हैं, मैदानी क्षेत्र जिनको बोलते हैं, अपने जो इलाके हैं वहां पे जो इसका लगाने का जो रोपाई करने का सही टाइम है, सितंबर से अक्टूबर तक हम लोग इसकी रोपाई कर सकते हैं। और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र जो है तो वहां पे इसकी जो रोपाई है वो फरवरी मार्च में की जाती है। तो अपना जो सही टाइम है सितंबर अक्टूबर का महीना जो अपना रोपाई करने का वो एक बहुत बढ़िया टाइम है। इस टाइम हम लोग रोपाई करके मतलब स्ट्रॉबेरी की हम लोग अच्छी पैदावार हम लोग ले सकते हैं। तो दूसरी क्या है कि इसकी प्रजातियां यानी कि इसकी वैरायटी कौन कौन सी हैं। बहुत प्रजातियां हैं, दुनिया के अंदर 600 तरह की प्रजातियां हैं, लेकिन यदि इंडिया के अंदर देखें तो विंटर डाउन, विंटर स्टार, ओफ्रा, कमारोसा, चांडलर, स्वीट चार्ली, ब्लैकमोर, एलिस्टा, सिसफेक, फेयरफॉक्स आदि मतलब काफी किस्में हैं इसकी, जिसकी हम लोग खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग उगा सकते हैं। बस सीधी सी कहानी है कि हर एक किस्म की अपने को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो जब हम लोग प्रैक्टिकली जाएंगे ये फील्ड के अंदर तब वहां पे कौन सी किस्म लगी है, क्या फार्मर उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा उस टाइम। अब इसके लिए जलवायु कौन सी अनुकूल है कि सबसे बढ़िया चीज क्या है कि जो 20 से लेकर 30 डिग्री का टेम्परेचर है वो स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि अपने कोई भी खेती कर रहे हैं तो उसके लिए एक अनुकूल टेम्परेचर होना जरूरी है, अनुकूल जलवायु होनी जरूरी है। वहां का तापमान क्या है, वहां की वायु कैसी है, वहां का जमीन कैसा है, ये सारी चीज मायने रखती है। तो जलवायु के अंदर यदि टेम्परेचर की बात करेंगे तो 20 से लेकर 30 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो अपना उपयुक्त माना गया है। और जो उत्तरी भारत के अंदर भी जो ये टेम्परेचर है इस टाइम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास जो है
वो एक इसके अनुकूल है। तो वो सबसे बढ़िया चीज है कि हम लोग अपने टेम्परेचर के अंदर भी स्ट्रॉबेरी की खेती हम लोग कर सकते हैं, जो अपने लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब मिट्टी की बात आती है कि सभी प्रकार की मिट्टी में अपने लोग खेती कर सकते हैं, लेकिन यदि उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी हो। दोमट मिट्टी जो है स्ट्रॉबेरी के पौधों के विकास के लिए एक अच्छी मतलब मिट्टी है। और पीएच मान जो है वो 6 से लेकर 7 का जो पीएच मान है वो इसके लिए उपयुक्त माना गया है, कि जो उदासीन जिनको बोलते हैं कि उदासीन पीएच मान वो बेटर है, वो सभी फसल के लिए बेटर है। तो स्ट्रॉबेरी के लिए भी वो जो पीएच मान है वो 6 से लेकर 7 के बीच में जो है वो एक मतलब सही पीएच मान माना गया है। बलुई दोमट मिट्टी जो दोमट मिट्टी है वो सबसे बढ़िया इसके मतलब स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए एक सबसे अच्छी मिट्टी है वो। अब आगे जो चीज आती है कि बेड पे लगती है ये स्ट्रॉबेरी, तो उसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए, मतलब उसका किस टाइप से हम लोग उसकी चौड़ाई मतलब रख सकते हैं, हाइट कितनी रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि जो बेड की चौड़ाई है वो 2.5 से लेकर 3 फीट की चौड़ाई अपने को रखनी चाहिए, और बेड से बेड की दूरी जो है वो 1.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम की पाइपलाइन जरूर बिछा दें, और पाइपलाइन बिछने के बाद बेड के ऊपर अपने को मल्चिंग बिछा देनी है, अपने को मल्चिंग करना है अपने को। और पौधे लगाने के लिए जो प्लास्टिक की मल्चिंग है उसके अंदर 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने को छेद कर देना चाहिए, और उन्हीं छेद किए हुए जो मतलब जो छेद कर रखे हैं उनके अंदर ही अपने को स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने हैं। ये सबसे बढ़िया चीज है। दूसरा आगे क्या रहा है कि खेत की तैयारी, तो सितंबर से अक्टूबर का महीना अपने लोग बोल रहे हैं, तो उसके अनुसार खेत को अपने को तैयार करना चाहिए। मिट्टी पलटाऊ हल के साथ अपने को खेत मतलब जोत के उसके बाद में खेत को खुला छोड़ दें, तो जिससे क्या है कि खरपतवार और कीट नष्ट हो जाते हैं। 70 से 75 टन पुरानी सड़ी गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेत के अंदर डालना चाहिए। खाद डालने के बाद खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देनी चाहिए, और कल्टीवेटर भी अपने को उस खेत के अंदर लगाना है। उसके बाद में खेत को पाटा यानी सुहागा लगाकर उसको समतल कर देना चाहिए। आखिरी जो जुताई हो रही है सुहागा लगाने से पहले, उसके अंदर 60 किलो पोटास, 100 किलो फास्फोरस, ये अपने को प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को खेत के अंदर डालना चाहिए। ये खाद अपने को लिए जरूरी है। अब आ रही है आगे बात कि खाद और उर्वरक की कितनी जरूरत पड़ती है। तो एक तो खेत के तैयार करते समय 100 किलो फास्फोरस वो मैंने आपको बता दिया, 60 किलो पोटास प्रति एकड़ वो मैंने आपको बता दिया। अब स्ट्रॉबेरी पौधे लगने के बाद जैसे 10 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में जो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है वो 250 ग्राम, और फास्फोरस की 200 ग्राम और पोटास की 400 ग्राम। फिर नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में नाइट्रोजन 600, फास्फोरस 200 और पोटास 600 ग्राम। फिर दिसंबर जनवरी यानी कि जनवरी के महीने तक अपने को जो जरूरत पड़ेगी, फिर वापस नाइट्रोजन अपने को 250 ग्राम, 160 ग्राम अपने को फास्फोरस और 600 ग्राम अपने को पोटास। इसी तरह अपने को जनवरी और मार्च तक यानी कि 31 मार्च तक खादों की जरूरत पड़ेगी अपने लोगों को। ये जो ग्राम के अंदर जो मात्रा है ना, ये घुलनशील उर्वरकों की है, यानी कि जो अपने ऊपर स्प्रे करनी है अपने को उनकी मात्रा है ये। तो ये चीज सबसे बढ़िया है कि खाद और उर्वरक की जो जानकारी है वो अपने लिए जरूरी है। अब बात आती है कि इसकी खेती के अंदर प्रमुख कीट कौन से लगते हैं और रोग क्या आते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कीट कौन से लगते हैं और रोग क्या है, इनका जो मतलब क्या इलाज हो सकता है वो अपने लोग फील्ड के अंदर ही बात करेंगे। तो कीट इसमें थ्रिप्स आता है और लाल मकड़ी आती है, और रोग जो आता है ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज और फ्रूट रोट, जहां पे मतलब फल गल जाता है। तो ये मेन समस्याएं आती है मतलब स्ट्रॉबेरी की खेती में। पौधे की कब सिंचाई करना चाहिए। पौधे लगाने के तुरंत बाद ड्रिप या फुहारा विधि से अपने को सिंचाई करनी है। समय समय पर नमी को ध्यान में रखकर सिंचाई करते रहना चाहिए। नमी जरूरी है, स्ट्रॉबेरी के अंदर थोड़ी सी नमी जरूरी है। स्ट्रॉबेरी में फल आने से पहले मतलब उससे पहले तो जो अपना फुहारा विधि है उससे सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन फल आने के बाद अपने को ड्रिप सिस्टम के ऊपर अपने को ध्यान देना चाहिए। फल आने के बाद जो अपने बूंद बूंद विधि की बात कर रहे हैं तो वो क्यों जरूरी है, क्योंकि फल आने के बाद उस पर पानी ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। तो वो बूंद बूंद वो क्या है कि उससे क्या होगा कि जो पानी है वो जमीन के ऊपर रहेगा और धीरे धीरे धरती को मिलता रहेगा, पौधे को उस हिसाब से वो पानी है वो मिलता रहेगा। तो वो एक मतलब ध्यान देने वाली बातें हैं ये चीजें।
अब आती है कि तुड़वाई। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब स्ट्रॉबेरी के फल का रंग 70% लाल हो जाए तो स्ट्रॉबेरी को तोड़ लेना चाहिए। वो सबसे बढ़िया टाइम रहता है ये कि 70% जब ये लाल हो गया। और दूसरा क्या है कि मार्केट की दूरी थोड़ा सा अपने को देख के उसके अनुसार अपने को तुड़ाई करनी चाहिए। और स्ट्रॉबेरी की तुड़वाई जो है अलग अलग दिनों के अंदर अपने को करनी चाहिए। और जो स्ट्रॉबेरी का फल है उसको मतलब जो डंडी के साथ तोड़ना चाहिए, थोड़ा सा उसको पकड़ के नहीं, उसको डंडी के साथ तोड़ो। तो वो क्या है कि फल के ऊपर किसी प्रकार का जो प्रभाव है वो नहीं आता, जैसे मान लो फल पिचकता नहीं है, इस टाइप की कोई समस्याएं हैं वो अपने को नहीं आएगी स्ट्रॉबेरी के अंदर। तो इन बातों का थोड़ा सा अपने को एक जो तुड़वाई करनी है वो थोड़ा सा अपने इन बातों को ध्यान अपने को रखना चाहिए थोड़ा। आगे जो चीज आ रही है कि पैकिंग स्ट्रॉबेरी की, कि प्लास्टिक की प्लेट आती है उसमें कर लो, प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं उसके अंदर अपने को स्ट्रॉबेरी की पैकिंग अपने को करनी चाहिए। और पैकिंग करने के बाद उनको एक हवा वाली जगह अपने को मतलब छांव के अंदर अपने को रख देना चाहिए। और कोशिश ये रहे कि वहां का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री के आसपास का होना चाहिए। क्यों, सीधी सी है कहानी की, अपने लोग पहले ही बात कर रहे हैं कि ठंडी जगह के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती है, तो उतना ही उस फल के लिए वो जरूरी है कि जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री के आसपास होना चाहिए, ताकि स्ट्रॉबेरी के फल के ऊपर किसी प्रकार का गलत प्रभाव ना आए। अब अगली बात जो आ रही है कि पैदावार। पैदावार सीधी सी कहानी है कि जो किस्म है उस पे ऊपर डिपेंड करता है, जलवायु है, मिट्टी है, पौधों की संख्या है, और क्रॉप का जो मैनेजमेंट है अपने लोग किस तरह से उसका प्रबंध कर रहे हैं, वो उन चीजों के ऊपर अपने मतलब जो है पैदावार वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है। लेकिन यदि 1 एकड़ की बात करें तो 80 से लेकर 100 क्विंटल जो फल का उत्पादन लिया जा सकता है। और एक पौधे के अंदर जो क्षमता है वो 800 से लेकर 900 ग्राम जो स्ट्रॉबेरी देने की जो है वो क्षमता है एक पौधे की, कि एक पौधे से हम लोग 800 से लेकर 900 ग्राम फल प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। अब बात आ रही है कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसकी लागत क्या है और कमाई क्या है। 1 एकड़ में जो खर्चा है वो मोटा मोटा 2 लाख रुपए के आसपास का प्रति एकड़ खर्चा आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर लेबर का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर लेबर बहुत ज्यादा खर्च होती है मतलब इस खेती के अंदर। और मतलब उसके बाद में क्या है कि पैदावार होने के बाद जो है वो ये मान के चलो आपकी 4-5 लाख रुपए की हम लोग प्रति एकड़ हम लोग फायदा उठा सकते हैं, हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि अपने को रेट क्या मिल रहा है, तो ये मेन चीज है। और इसके अंदर कई सवाल हैं, उनका मैं जवाब दे देता हूं कि स्ट्रॉबेरी के पौधे कहाँ मिल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन और महाराष्ट्र के सतारा जिले से हम लोग खरीद सकते हैं। एक पौधे की जो कीमत है मोटा मोटा 3 से लेके 15 रुपए तक अपने को मिलता है। वो डिपेंड करता है वेराइटी पे और उन चीजों पे वो डिपेंड करता है कि कहाँ से लेके आ रहे हैं। और 5-6 महीने तक का ये रहता है, इसकी खेती जो है वो 5-6 महीने तक रहती है। और कहाँ उगाई जाती है, ये मोटा मोटा आप यूपी, महाराष्ट्र, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार सभी मतलब राज्यों में हम लोग इसकी खेती कर सकते हैं। और सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक हम लोग इसकी खेती हम लोग अपने इलाके में कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आपने मेरा जो ये वीडियो देखा पूरा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरे YouTube चैनल किसान सलाहकार को आप सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हमें एक नई खेती के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में समय रहते हमें हर एक प्रकार की सूचना खेती संबंधित मिलती रहे। जय जवान, जय किसान।